नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और कमोडिटी सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। और सबसे पहले बात करेंगे गोल्ड की। और गोल्ड में आप देखिए करीब करीब 250 रुपये की तेज़ी है इस वक्त, और 63,568 का लेवल एमसीएक्स पर गोल्ड में दिख रहा है। और ग्लोबल मार्केट में भी करीब करीब $15 की तेज़ी गोल्ड की कीमतों में दिख रही है। तो अब सवाल यह है कि क्या ये तेज़ी बढ़ेगी, इसी पर हम बात करेंगे। और बातचीत के लिए हमारे साथ हैं एचडीएफसी सिक्योरिटीज़ के अनुज गुप्ता। अनुज जी, बहुत स्वागत है आपका। गोल्ड में जो मोमेंटम अभी दिख रहा है, क्या ये टिकाऊ लग रहा है आपको, और आपको लगता है कि एक बार फिर से गोल्ड में रैली शुरू हो रही है? गुड आफ्टरनून मृत्युंजय जी। देखिए, गोल्ड में एक ट्रेंड पॉजिटिव हमने 2023 में कंटिन्यू होते हुए देखा, और अभी हम देखें तो एक अपसाइड मोमेंटम में आता हुआ दिख रहा है। हमें लगता है कि ये जो रैली है ये स्लो एंड स्टडी पेस पर चलेगी, और स्लो एंड स्टडी पेस पर गोल्ड ऊपर की तरफ आता हुआ दिखाई देगा। तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी गोल्ड में रखना चाहिए। नीचे अगर गोल्ड 63,400 63,450 तक मिलता है तो खरीदारी करना चाहिए। 63,180 का स्टॉप लॉस लगाए, टारगेट ऊपर करीबन 63,700 तक देखा जा सकता है। हमें लगता है कि गोल्ड के भावों में आपको एक अपसाइड मोमेंटम स्लो एंड स्टडी पेस पर देखने को मिल सकता है। अच्छा, ठीक है। चांदी पर क्या व्यू है आपका? चांदी में क्या करना चाहिए? देखिए, चांदी में हमने पिछले 2-3 दिनों में थोड़ी गिरावट आते हुए देखी है। हमें लगता है कि लोअर लेवल पर यहाँ पर भी खरीदारी देखी जा सकती है। तो चांदी में करीबन 74,500 के आसपास खरीदारी करें। 74,000 के आसपास का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट ऊपर में 75,400 तक देखा जा सकता है। और हमें लग रहा है कि जल्दी ही इंटरनेशनल मार्केट में $24,500 तक के लेवल चांदी में देखने को मिल सकते हैं। ओके, ठीक है। ये तो इंट्राडे की बात होगी, लेकिन अगर इन कमोडिटीज़ में पोजिशनल ट्रेड लेना हो, गोल्ड में और सिल्वर में, तो आपके हिसाब से पोजिशनल ट्रेडर को इस वक्त सोने में और चांदी में क्या करना चाहिए? देखिए मृत्युंजय जी, हम हमेशा से यही कहते आए हैं कि स्टैगर्ड वे में आप गोल्ड सिल्वर में इन्वेस्टमेंट करें, छोटी छोटी डिनोमिनेशंस में, क्योंकि सभी स्मॉल कॉन्ट्रैक्ट साइज के अवेलेबल हैं, मिनी कॉन्ट्रैक्ट्स अवेलेबल हैं। तो स्मॉल क्वांटिटी में एसआईपी के थ्रू एंट्री करना चाहिए। हमें लगता है कि 2024 के अंत तक आपको 65,000 से लेकर 67,000 तक का लेवल गोल्ड में, और 82,000 तक का लेवल आपको चांदी में देखा जा सकता है। तो हम देखते हैं जनरली वॉलिटिलिटी दोनों कमोडिटी में रहती है। तो अगर कमोडिटी थोड़ा बहुत नीचे भी आता है तो स्टैगर्ड वे में एंट्री करना चाहिए, और इसमें एक पोजीशन को कैरी ओवर करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं एक पोजिशनल जो ट्रेड है वो गोल्ड सिल्वर में अपसाइड मोमेंटम का देखा गया है। तो जो भी डिप मिलते हैं नीचे में, वहां पर एक्यूमुलेट करना चाहिए स्टैगर्ड वे में। ओके, ठीक है। तो ये राय आपकी हो रही है गोल्ड सिल्वर पर कि आपको इंट्राडे में क्या करना है और पोजिशनली आपको इन दोनों काउंटर में किस तरह का ट्रेड लेना चाहिए। अब आते हैं कच्चे तेल पर। क्रूड में करीब करीब 0.25% के आसपास की तेज़ी है, और कच्चा तेल इस वक्त 6,128 के लेवल पर है, और करीब करीब 100 रुपये की तेज़ी है क्रूड में। और ग्लोबल मार्केट में इंडियन मार्केट के मुकाबले ज़्यादा तेज़ी है, 2.25% ब्रेंट ऊपर है, और नैमेक्स क्रूड भी करीब करीब 2.25% की तेज़ी के साथ ट्रेड कर रहा है। कच्चे तेल में तेज़ी क्यों, और क्या इस तेज़ी पर ट्रेड लेना चाहिए अनुज जी? देखिए, हमने लास्ट टाइम क्रूड की इन्वेंट्री में थोड़ा ड्रॉडाउन देखा था, उसका असर भावों पे रहा है। तो कहीं ना कहीं एक शॉर्ट टर्म में एक बाउंस बैक है। हालांकि 5800 के आसपास काफी अच्छा सपोर्ट क्रूड ने लिया था, वहां से बाउंस बैक आता हुआ दिखाई दिया। हमें लगता है कि क्रूड के भाव नीचे में 78 से लेकर ऊपर में करीबन 83 के बीच मूव करते हुए नजर आएंगे। तो इंट्राडे पर्सपेक्टिव से मुझे लगता है कि खरीदारी का ट्रेड देखा जा सकता है। करीबन 6,100 के आसपास खरीदारी का ट्रेड लें। 5,900 का स्टॉप लॉस लगा, टारगेट ऊपर करीबन 6,160 और 6,200 तक देखा जा सकता है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं मेटल पे। मेटल में आपको पूरे मेटल पैक में सबसे अट्रैक्टिव काउंटर इंट्राडे के लिए क्या दिख रहा है? देखिए, कॉपर में ही हमने एक अच्छी रैली कंटिन्यू होती हुई देखी है। करीबन 3 से 4% हमने दिसंबर के महीने में मूव आता हुआ देखा था। और एक्सपेक्टेशन है कि जो आपके आने वाले क्वार्टर है, जनवरी फरवरी मार्च, इसमें एक अच्छी डिमांड हम बेस मेटल में देख सकते हैं। तो कॉपर हमारी प्रेफर पिक रहेगा। कॉपर में इंट्राडे पर्सपेक्टिव से हालांकि खरीदारी का ट्रेड लेना चाहिए। करीबन 729 के आसपास में स्टॉप लॉस 726-80 का लगाएं, टारगेट ऊपर 736 तक देखा जा सकता है। तो हमें लगता है कि जिस तरीके की रिकवरी हमने दिसंबर में देखी है वो अभी भी कंटिन्यू रह सकती है। तो कॉपर एक लगता है कि खरीदारी के तौर पे देखने को मिल सकता है। ओके। अच्छा, कॉपर ये आपकी टॉपिक है, यहाँ पर आप कह रहे हैं कि ट्रेड लेना चाहिए, लेकिन इसके अलावा अगर जिंक में लेड में ट्रेड लेना हो तो इन काउंटर्स पर क्या व्यू आपका? देखिए, जिंक और लेड दोनों में ही एक अच्छा मोमेंटम है। हालांकि जिंक हमें लगता है कि एक अच्छी ट्रेडिंग कमोडिटी है। तो जिंक के अंदर भी हमें लगता है कि खरीदारी का ट्रेड देखने को मिल सकता है। और ऊपर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 240 तक के लेवल आपको जिंक में देखने को मिल सकते हैं।
ओके, एल्युमिनियम पर क्या व्यू आपका अनुज जी? एल्युमिनियम में क्या करें? देखिए एल्युमिनियम में अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पे करीबन 210 का एक रेजिस्टेंस था जिसको मार्केट ने ब्रीच किया है और काफी दिनों के बाद इसमें एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो एल्युमिनियम भी हमें लगता है कि एक स्लो एंड स्टडी पॉजिटिव बायस में जा रहा है और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसमें ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा और ऊपर में हो सकता है कि भाव एक बार 215 214 तक के लेवल को टेस्ट कर सकते हैं। एक अच्छी खासी रिकवरी यहाँ देखने को मिली है। तो मुझे लगता है एल्युमिनियम के अंदर भी इवन अगर आप पूरे ही बेस मेटल को देखेंगे तो इसमें कॉपर, एल्युमिनियम, जिंक सभी के अंदर एक पॉजिटिव ट्रेंड देखने को मिलता है। ओके, ठीक है, इस पर आप नज़र रखिए। अब आते हैं एग्री पर, और हमारे साथ एग्री पर बात करने के लिए अमित खरे जुड़ रहे हैं जीसीएल ब्रोकिंग के। अमित जी, बहुत स्वागत है आपका। जीरा क्या लगता है आपको, क्या होगा आप जीरे में? नमस्कार नितिन जी। एज पर चार्ट अभी लग रहा है कि इसकी जो मंदी का दौर चल रहा है वो अभी कंटिन्यू कुछ दिन और रह सकता है। ओवरऑल रेंज अभी देखा जाए तो मेरे को लगता है अभी निचले स्तर से इसमें आज रिकवरी तो आई है। जनवरी वाले जीरे की हम बात कर लेते हैं, 30,000 से लेकर 30,500 के बीच में एक फ्रेश दिवाली का ट्रेड ट्रेडर्स ले सकते हैं। ओवरऑल इसमें जो नीचे का लेवल लगता है वो 26,000 के आसपास का है, ऊपर में 32,000 रुपए का स्टॉप लॉस ट्रेडर्स जरूर रखें। तो ओवरऑल सेल और राइट की स्ट्रेटजी। अच्छा, जब तेजी थी तब तो आप 60-65 हज़ार पे 70,000 की कॉल दे रहे थे अमित जी। नहीं जैसे अभी काफी जगह अपन आपस में जुड़े हुए हैं, तो 53,000 से नॉन स्टॉप एक सेलिंग का ट्रेड हम वहाँ से रिकमेंड कर रहे हैं। अच्छा, 53,000 के आसपास भी एक बार 25,000 तक के लेवल जो है फोरकास्ट किए थे, वो धीरे धीरे अभी अचीव होते हुए नजर। 53,000 पे आपने 25,000 का फोरकास्ट किया था? हाँ जी, हाँ 25,000 का? हाँ जी। कहाँ किया था फोरकास्ट ये वाला? जो हमारे कुछ पर्टिकुलर जो क्लाइंट के ग्रुप हैं। अरे तो हमें बताइए, चैनल पे तो बताओ कम से कम। चैनल पे बोलना चाहिए आपको 53,000 पे कि 25,000 जाएगा जीरा। बताइए, हैं बताइए, 25,000 आगे मतलब आपकी कॉल अगर इतनी अच्छी रही, आपको बताना चाहिए था उस वक्त भी। खैर चलिए ठीक है। अब बताइए ग्वार में क्या करें आप इस भाव पर? ग्वार में भी अभी बॉटम बनने दूर है थोड़ा सा। ओवरऑल बिकवाली का ट्रेड ही लेके चलूंगा। अभी जनवरी का ग्वार सीड का भाव 5420 के आसपास है, 5450 के आसपास इसमें एक फ्रेश बिकवाली का ट्रेड लेके चलें। अभी 1 से 2 दिन का इसका जो टारगेट है वो 5360 रुपए का है। ऊपर में जो स्टॉप लॉस है वो 5500 के ऊपर का मेंटेन। अच्छा, क्यों गिर रहा है जीरा? रीजन बताइए जरा, इसका कारण कुछ समझ में आ रहा है? ग्वार समझ में आ रहा है आपको? मतलब अपन जो है ओवरऑल चार्ट देख के ही काम करते हैं। तो जो देखा जाए तो अभी जैसे फिजिकल में कुछ डीमेट के आंकड़े भी आ रहे हैं, वो काफी 5-7 दिन से बढ़ के आ रहे हैं। तो एक ये रीजन भी हो सकता है। नहीं, लेकिन यहाँ पर अराइवल कहा जा रहा है कि लोएस्ट लेवल पे है अराइवल। कुछ लोग कह रहे हैं अराइवल इतना कम हो रहा है फिर भी नहीं सपोर्ट मिल रहा है। बिल्कुल, जैसे चार्ट में देख पा रहा हूँ। और स्पॉट में आप देखिए ऊपर बिक रहा है ग्वार गम। इसके लिए मतलब ये फंडामेंटल पार्ट को थोड़ा सा आपने को थोड़ा सा आप देखना चाहिए, क्योंकि अब मैं जो है मेनली टेक्निकल ही देखता हूँ। अच्छा, ठीक है। जो है ओवरऑल अभी नेगेटिव ही चार्ट दिखाई दे रहा है। कैस्टर पर क्या व्यू है आपका? कैस्टर में क्या करना चाहिए? कैस्टर जनवरी वायदा 5620 का एक अच्छा सपोर्ट है। अगर वो ब्रेक होता है तो इसमें 200 पॉइंट की मंदी और आ सकती है। जब तक 5620 है, किसी के पास अगर बाय की पोजीशन ऑलरेडी है तो 5620 का स्टॉप लॉस लेके बने रह सकते हैं। उसके नीचे एक बार थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा। 5620 के स्टॉप लॉस के साथ बाइंग का ट्रेड बने रह सकते हैं जिसके पास ऑलरेडी माल है। अच्छा जी, ठीक है। टर्मरिक में क्या करना चाहिए? टीएमसी भी ओवरऑल अभी चार्ट पे नेगेटिव ही दिखाई दे रही है। पूरा का पूरा बास्केट जो है वो भी नेगेटिव ही दिखाई दे रहा है। एज पर लेवल अगर टीएमसी की मैं बात करूं तो 14,100 के करीब इसमें एक फ्रेश बिकवाली का ट्रेड लेके चल सकते हैं। 14,350 रुपए का स्टॉप लॉस लगाकर ट्रेडर जिसमें 13,600 तक के टारगेट रख सकते हैं। 13,600। अच्छा, और कोरिएंडर पर व्यू आपका? कोरिएंडर में क्या किया जाए? कोरिएंडर 7300 के नीचे आई है तो थोड़ा सा इसका जो चार्ट है वो खराब हो गया। जब तक 7300 के ऊपर नहीं निकल रहा है करंट वायदा, तब तक इसमें फ्रेश खरीदारी से बचना चाहिए। 6700 के आसपास अगर भाव मिलती है तो वहाँ पे ट्रेडर से एक शॉर्ट टर्म का बाइंग का ट्रेड ले सकते हैं। अच्छा, ओके, तो इस पर आप नज़र रखिए। 7130 का लेवल है कोरिएंडर का और मामूली बढ़त के साथ इस वक्त कोरिएंडर में ट्रेड हो रहा है। अच्छा, आप जुड़े हैं तो एक जरा पोजिशनल कॉल बुलियन में बताइए सर अमित जी, आज शाम के लिए क्या हो सकती है वो? बुलियन का अभी जैसे 1 से 2 दिन का ट्रेड अगर मैं बताऊं तो 64,000 के आसपास का मेरे को मार्केट लगता है। अभी 63,500 के आसपास का भाव चल रहा है। तो मौजूदा स्तरों पर भी इसमें 63,500 के करीब खरीदारी कर सकते हैं। 63,300 रुपए का स्टॉप लॉस लगाकर अभी शॉर्ट टर्म का 1 से 2 दिन का टारगेट है वो 64,000 के आसपास है। ओवरऑल अगर पूरे ईयर का जैसा लास्ट टाइम भी अपना डिस्कशन हुआ था ईयर एंड का, तो वो 67 के आसपास का टारगेट मेरे को गोल्ड में लगता है। ठीक है, ओके, तो ये रहा। अच्छा, और मेटल में कोई पोजिशनल ट्रेड आपके पास बेस मेटल्स में?
बेस मेटल में देखा जाए तो जिंक का मार्केट काफी अच्छा अभी नजर आ रहा है। 230 के आसपास जनवरी वाला जिंक में एक पोजिशनल बाइंग का ट्रेड लेके चलना चाहिए। ज्यादा लंबा नहीं, 237 रुपए का टारगेट इसमें अभी रख सकते हैं और 226 रुपए का जो है स्टॉप लॉस इसमें। अच्छा, नेचुरल गैस के दाम काफी नीचे आ गए हैं, क्या एक बार फिर से यहाँ पर बाइंग शुरू की जाए या आपको लगता है कि एनजी में भी वेट करना चाहिए? नेचुरल गैस में 210 के आसपास काफी अच्छा एक बेस बनाया है और जैसा कि अभी सर्दियों का सीजन स्टार्ट हो गया, यूएस में कहीं ना कहीं इसमें डिमांड निकल के आएगी, जैसी बर्फबारी वहां पे ज्यादा पड़ेगी, तो इसमें बॉटम ऑलरेडी बन गया है मेरे हिसाब से। 210-215 की रेंज में कहीं पे भी ट्रेड में खरीदारी का ट्रेड लेके चल सकते हैं। 200 रुपए का स्टॉप लॉस लगाकर मेरे को लगता है प्राइस वापस फिर से 240 से लेके 260 रुपए तक फिर से टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ओके, तो इस पर आप नज़र रखिए। नेचुरल गैस में गिरावट के बाद एक रिकवरी है और इस वक्त करीब करीब 2.5% के आसपास की तेज़ी एमसीएक्स पर नेचुरल गैस में दिख रही है। 219 रुपये के आसपास का भाव है, 5 रुपये की तेज़ी यहाँ पर एनजी में दिख रही है। चलिए, ये तो सारी बात हो गई, लेकिन अगर मैं आपसे एक कोई ऐसी कॉल पूछूँ एग्री में जो थोड़ा लंबा नज़रिया जिसमें हो पोजिशनल ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वहाँ पर आप क्या राय देंगे, कहाँ ट्रेड लेना चाहिए एग्री में पोजिशनल ट्रेड में? जैसा कि पोजिशनल लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था, ग्वारसीड ग्वारगम जो है 5100 के आसपास अगर ग्वारसीड करंट वायदा मिलता है जो कि अभी 5400 के आसपास है, तो वो एक बेहतरीन पोजिशनल लेवल होगा ट्रेडर्स की खरीदारी के लिए, क्योंकि वहां से मार्केट अगर चलता है 5100 से, मेरे को लगता है 5800 से 6000 के भाव वहां से देखने को मिलेंगे। तो मोटा मोटी 700 से 800 पॉइंट की रिकवरी 5100 के भाव से ट्रेडर्स को मिल सकती है। वहीं से ग्वारगम में भी देखा जाए तो 10,000 के आसपास, 10,200 के आसपास ट्रेडर्स एक फ्रेश खरीदारी कर सकते हैं। वहां से प्राइस अगर रिकवरी लेते हैं तो मेरे को लगता है 12,000 तक के टारगेट अभी 2 से 3 महीने में इसमें देखने को। अच्छा, तो पोजिशनल ट्रेड आप कह रहे हैं कि गिरावट पर ग्वारसीड में और ग्वारगम में बन सकता है, इस पर आप नज़र रखिए। और आप कह रहे हैं कि अगर गिरावट आती है, अगर वहाँ पर आप बाई करते हैं तो ये आपके लिए एक अच्छा पोजिशनल ट्रेड साबित होगा, इस पर आप नज़र बनाकर चल सकते हैं। बहुत शुक्रिया अमित खरे जी आपका, आप हमारे साथ जुड़ने के लिए और डिटेल में बताने के लिए। अनुज जी आपका भी बहुत शुक्रिया कि आज कहाँ पर ट्रेड लेना चाहिए ये सब डिटेल में बताने के लिए। तो फिलहाल इस शो में इतना ही।